एक छोटे से गांव में कुमकुम नाम की एक प्यारी और संस्कारी लड़की रहती थी। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सोमवार को वह साइकिल लेकर मंदिर जाती, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करती और अपने हाथों से खीर का प्रसाद बनाती थी। गांव के लोग कहा करते, देखो ये कुमकुम बिटिया तो भोलेनाथ की सच्ची भक्त है, भगवान जरूर इसके लिए कोई न कोई चमत्कार करेंगे। कुमकुम के माता पिता को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था, लेकिन उनके मन में एक डर भी छिपा था। पंडित जी ने उसकी कुंडली देखकर कहा था, 20 वर्ष की उम्र में इस बच्ची पर एक बड़ा संकट आएगा। माँ घबराई हुई पंडित जी से बोली, ऐसा क्यों कह रहे हैं पंडित जी, हमारी कुमकुम तो भोलेनाथ की बेटी जैसी है। पंडित जी बोले, अगर सच्चे मन में भगवान का ध्यान करती रहे तो वह उसकी रक्षा करेंगे। समय बीता, कुमकुम अब 20 वर्ष की हो गई थी। उसी दौरान उसकी सहेली राधा की शादी थी। सब लोग खुश थे, लेकिन कुमकुम के माता पिता के मन में एक अदृश्य डर बना हुआ था। राधा की शादी के बाद गांव से अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी बनी। कुमकुम के चाचा चाची जा रहे थे तो उनके माता पिता ने कहा, आप कुमकुम को भी साथ लेते जाओ, भोलेनाथ के दर्शन से उसका जीवन मंगलमय होगा। अमरनाथ यात्रा का रास्ता कठिन था, ऊंचे पहाड़, बर्फ की ठंड और सकरे रास्ते, पर कुमकुम के होठों पर एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। हर कदम पर भगवान शिव का जाप करती जा रही थी। चढ़ाई के बीच में वो मुस्कुराते हुए बोली, चाचा जी आज मेरा जन्मदिन है और मैं भोलेनाथ की गुफा की ओर जा रही हूँ, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। चाचा चाची ने बड़े प्यार से कहा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटी। लेकिन किस्मत का इम्तिहान तो बस आने वाला था। थोड़ी देर बाद बर्फ पर फिसल कर कुमकुम गहरी खाई में गिर पड़ी। चाचा चाची की चीख निकल गई, भोलेनाथ हमारी बिटिया को बचा लो। खबर फैल गई, सुरक्षाकर्मी, पुलिस सब कुमकुम को ढूंढने लगे, पर उसका कोई पता नहीं चला। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु कुमकुम आपकी सच्ची भक्त है, वह आज संकट में है, कृपया उसकी रक्षा करें। भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले और बोले, जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है उसे कोई संकट भी नहीं छू सकता। कुमकुम ने सदैव मेरा नाम जपा है, आज मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मियों को झाड़ियों के बीच कुमकुम बेहोश मिली, पर आश्चर्य की बात उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। सब लोग इसे भोलेनाथ का चमत्कार मानने लगे। जब कुमकुम को होश आया तो उसके होठों से पहला शब्द निकला, ओम नमः शिवाय। सभी की आंखों में आंसू थे। कुमकुम ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और मन ही मन कहा, प्रभु आपने मेरी रक्षा की, मैं जीवन भर आपकी सेवा करती रहूंगी। लौटने पर जब माता पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ आपने हमारी बेटी को दूसरा जन्म दिया है। कुछ समय बाद कुमकुम का विवाह एक सुसंस्कारी और श्रद्धालु युवक से हुआ। अब वह अपने परिवार के साथ हर सोमवार भगवान शिव का अभिषेक करती थी और अपने हर जन्मदिन पर अमरनाथ यात्रा के प्रसाद के रूप में गरीबों को खीर बांटा करती थी। इस कहानी का सार यह है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब जीवन के अंधकार में हर जगह आशा टूटने लगे तब भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अगर आपके मन में विश्वास है तो भगवान तुम्हारे हर संकट में तुम्हारे साथ खड़े होंगे, अदृश्य रूप में, अटल विश्वास के साथ। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और भगवान शिव का नाम लिखें, ओम नमः शिवाय। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।